हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। तो मैं जा रही हूँ स्कूल अपने बच्चों को लाने। तो मैं चाह रही थी कि उन्हें आज मैं सरप्राइज दूं स्कूल पहुंचकर। तो मैं पहुंच गई हूँ स्कूल और मैं इंतजार करने लगी अपने बच्चों का। सबसे पहले देखिए मेरी बेटी आई, जो देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुश हुई। देखिए कैसे करेगी, मेरे को गले लगा लिया उसने और बोल रही है हेलो मम्मा। उसके बाद मेरा बेटा आया। वो देखिए मेरे को देख के नहीं, मुझे सीधा इग्नोर कर रहा था क्योंकि उसकी टीचर खड़ी थी, तो उसको शर्म आता है अपनी टीचर के सामने मुझे प्यार करने में। मेरा बेटा है ना, जो थोड़ी बहुत ही ज्यादा अलग है। फिर इन्होंने कहा कि हमें मम्मा जूस पीना है। फिर हम लोग जूस के पास गए और मैंने जूस वाले से पूछा कि यहाँ पे कौन कौन से जूस है। फिर मैंने देखा, तो मैंने अपने बच्चों से पूछा कौन सी जूस पीना। उसने बोला कि हमें ऑरेंज पीना है। तो फिर मैंने पूछा कि ऑरेंज मीठे हैं कि खट्टे हैं, क्योंकि खट्टे वाले मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं पीते हैं। तो जूस वाले ने बोला कि उतने मीठे नहीं है। तो मैं सोच में पड़ गई, अब मैं बच्चों को जूस पिलाऊं कि ना पिलाऊं। फिर सोचा एक गिलास लेती हूँ, पहले टेस्ट करवाती हूँ, इनको अच्छा लगा तो फिर और ऑर्डर दूंगी। क्योंकि एक बार ऐसे ही हम लोग ने 4 गिलास ऑर्डर कर दिया था और किसी ने नहीं पिया था। सारे के सारे जूस मेरे हस्बैंड को पीना पड़ा था। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, पहले टेस्ट कराती हूँ। तो फिर सबसे पहले मैंने अपनी बेटी को टेस्ट कराया, तो उसने टेस्ट किया तो बोला कि नहीं मम्मा अच्छा है जूस। फिर मैंने अपने बेटे को भी जूस को टेस्ट कराया और पूछा कि कैसा लगा, अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो मैं और ऑर्डर करूंगी। तो उसने पिया और बोला कि अच्छा है मम्मा, मीठा है। तो फिर मेरी ये जूस मैंने बोला बेटी तुम फिनिश कर दो और मैं और जूस ऑर्डर कर देती हूँ। तो जब मैंने अपने बेटी को दिया, वो जूस पीने लगी। इतने में ही मेरे बच्चों ने लड़ाई कर लिया। और मेरा बेटा थोड़ा जिद्दी है, वो जो बोलता है उसने बोला नहीं मुझे ही इसको फिनिश करना है। और मेरी बेटी पीने लगी, मैंने उसको समझाया, मैंने और ऑर्डर दिया है। कभी कभी बच्चे ऐसे ही करते हैं, जिद करने लगते हैं कहीं पर भी। देखिए कैसे नाराज हो जाता है मेरा बेटा, हर छोटी बात पे नाराज हो जाता है। फिर उसे मनाया हमने, उसके बाद फिर हमने और जूस ऑर्डर दिए। मैं वहीं पे खड़े होके देखने लगी कि जूस किस तरह से बना रहा है, सही से बना रहा है नहीं बना रहा है। पर ये जूस वेंडर बहुत ही अच्छा था, एकदम सामने ही बना रहा था, कुछ भी ढक के नहीं रखा था। मतलब ढक के मतलब ऐसा नहीं कि डस्ट है, मतलब कुछ वैसा रखा नहीं था जिससे मतलब कुछ मिलावट वाला चीज या फिर और जग, एकदम सामने फ्रेश बनाकर सामने दे रहा था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ऐसे ही जूस पीना पसंद है जगह पे जाके। और देखिए ग्लास मैंने खुद, मेरी आदत है कि मुझे हर एक चीज क्लीन चाहिए। ये आदत से मेरे पति भी बहुत ज्यादा परेशान है। मैं खुद से पानी लेकर और उसको खुद धोने लगी। मैंने कहा भैया को, भैया प्लीज मुझे इसी ग्लास में जूस देना। आप भी ऐसा करते हैं क्या जूस के शॉप पे जाके, मतलब ठेला पे जाके? मेरी तो ऐसी आदत है, मैं ग्लास जरूर धोने लगती हूँ, बोलती हूँ नहीं मुझे अपने से धोकर ग्लास में पीना है। या फिर मैं यूज एंड थ्रो वाला ग्लास में पीती हूँ। उसके बाद देखिए ग्लास देकर मैं इंतजार करने लगी कि मेरा जूस कब मिले। देखिए कितना फ्रेश जूस, अच्छा जूस मिला है, ऑरेंज का था। तो फिर मैंने और बच्चों ने, हस्बैंड ने, सबने जूस पिया। तो फिर मैंने पीने के बाद शॉप वाले को बोला भी कि भैया ये तो अच्छा जूस है, आपने ऐसा क्यों बोला कि खट्टा है। तब की बहुत ही मीठी जूस थी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत टेस्ट इसका अच्छा लगा। तो इसमें मैंने ना ऑरेंज और मौसमी और इसमें मिक्स करवाया था पाइनएप्पल, यस पाइनएप्पल भी मिक्स करवाया था। तो टेस्ट काफी अच्छा था। तो पीने के बाद मैंने भैया को थैंक यू बोला, पेमेंट किया और देखिए मेरे बच्चे यहाँ पे खेलने लगे थे। मेरा बेटा बोलने लगा मुझे जूस नहीं पीना है, हो गया मुझे ऑरेंज खाना है। तो भैया ने उसको एक ऑरेंज भी दे दिया छिला हुआ। वो वहीं पर खाने लगा बैठ के। और दोनों मोबाइल में पता नहीं कुछ तो देखने लगे और हंस रहे थे, और पता नहीं क्या बात कर रहे थे स्कूल के बारे में। उसके बाद हम लोग निकले घर के लिए और घर पहुंचे हम लोग। तो हम लोग सब आ चुके हैं घर और मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं भी शायद आपके वो बात काम आ सके। मुझे ऐसा लगता है आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। कुछ दिन पहले की बात है, हम लोग जूस पीने गए थे एक छोटी सी जूस वेंडर के पास। तो हम लोग गए, तो मैं खड़े होकर वहां पे चेक करने लगी कि वो जूस वाला जूस बनाता कैसे है और कहीं वो शुगर ना मिला दे, क्योंकि मुझे मुझे जूस में शुगर बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ, कोई बात नहीं वो अच्छे से ही बनाएंगे जूस वाले। पर मैं किसी पे इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करती हूँ। तो पहले तो मैंने नोटिस किया कि वो जो जूस था वो पहले एक रेड, उससे कपड़े से वो, जहां पे जूस निकल रहा था वहां पे वो रेड कलर के कपड़े से वो ऐसा ढका हुआ था। तो मुझे लगा ठीक है, डस्ट नहीं जाए इसलिए वो ढका हुआ है। तो मैं समझ गई ठीक है। मैंने फिर पूछा कि यहाँ पे 2 जग क्यों है। तो लड़के ने बोला कि इसको मिलाने के लिए, जब हम लोग नमक डालते हैं ना तो ऐसे मिलाने के लिए हम लोग ने ये 2 जग रखे हैं। मैंने कहा अच्छा।
पर वो ना अंदर ढक के रखा हुआ था। एक जग जो अंदर ढका हुआ था, एक जग में वो जूस निकाल रहा था। फिर भी मुझे ना भरोसा नहीं था, तो मैंने बोला, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा वो दूसरे वाले जग में है क्या एक्चुअली। तो मैंने कहा कि ये काम करना, आप हमें ना डायरेक्ट ग्लास में डाल देना, आप उस जग में मत डालना। तो उसने बोला ठीक है, जैसे आपको चाहिए हम वैसे ही देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, ओके। तो फिर उसने क्या किया, जूस बनाया, हम ग्लास लिया और डायरेक्ट उसने ग्लास में सॉल्ट मिला के और हमें दिया। बट वो जैसे ही थोड़ा सा उधर हटा, तो मैंने क्या किया, वो रेड वाला जो कपड़ा था वो हटा के मैंने ना जग को चेक किया कि आखिर उस जग में है क्या, सच में कुछ नहीं है या ये लोग फिर कुछ मिलाते तो नहीं है। तो मैंने चेक किया तो उसमें था पानी, और वो भी क्लीन पानी नहीं था, मुझे वो थोड़ा सा हल्का गंदा पानी लगा। तो मैंने कहा भैया इसमें पानी क्यों है, आप इसमें पानी मिला रखे हो, इसका मतलब कोई, आप जब नमक डालते हो जूस में तो आप इसी के साथ मिला देते हो और मिला कर देते हो। तो हंसने लगा। तो कह रहा नहीं नहीं, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। मैंने कहा जरूर आप करते हैं, अभी तो आपने इस जग में पानी रखा है, आप मिलाते नहीं हो तो फिर इसमें पानी रखने का क्या मतलब है दूसरे जग में, इसका मतलब आप पानी वाला जूस पिलाते। अगर मैं नहीं चेक करती, नहीं बोलती, तो आप हमें तो यही जूस पिलाते। और उस वक्त मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उससे पहले में भी मैं एक बार जब आई थी, तो मैं उस जूस के पास, क्योंकि वो भी हमारे घर के पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है, तो मैं गई थी अपने ब्रदर के साथ जूस पीने। तो मैं कुछ बात कर रही थी अपने भाई से, तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया और मैं बैठ गई। जब मैंने जूस पिया तो वो मुझे ना जूस पतला जैसा लगा, बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं लगा, एकदम बहुत ज्यादा पतला, पानी से पतला लग रहा था। मैंने बोला भी आपका जूस बहुत पतला है, तो नहीं मैम ये तो हमने अभी आपके सामने फ्रेश बनाया है। तो इसलिए जब मैं सेकेंड टाइम गई उस जूस के पास, तब मैंने ऐसा चेक किया, क्योंकि मुझे था उस पर डाउट। और मैंने उसको बोला भी, इसका मतलब जब मैं लास्ट टाइम आई थी अपने ब्रदर के साथ, आपने मुझे पानी पिलाया था, आपने पिलाया पानी और पैसे तो आपने पूरे लिए। सही है, आप यही दुनिया है, मतलब कि आप पैसे पूरे लो, पूरे जितना आपका रेट है मैंने तो उतना ही दिया, पर आपने जूस के बदले हमको पिलाया क्या, पानी। वाह, वो भी पानी कैसा है वो हमें नहीं पता, फिल्टर है नहीं फिल्टर है। हम लोग घर में एक्वागार्ड का पानी पी रहे हैं कि मतलब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, और हमारे स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। यही हुआ ना, एक हम लोग ने पैसे भी दिए और अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी किया हमने। तो मैंने उसको बहुत सुनाया कि आप ये गलत कर रहे हैं। तब वो लड़का हंस रहा था। उसने बोला कि आपने चेक कर लिया, थोड़ी कोई चेक करता है, थोड़ी मैं तो कितना टाइम से कर रहा हूं, मुझे आज तक किसी ने नहीं पकड़ा। मतलब एक चीज था कि उस लड़के में बिल्कुल भी डर नहीं था, और ना ही उसके अंदर बिल्कुल भी शर्मिंदगी थी कि मैं गलत कर रहा हूं। एक होता है ना कि गलत करने पर, पकड़े जाने पर इंसान सॉरी बोलता है, फिर होता है कि नहीं मैंने गलत किया। वो लड़का और हंस रहा था। तो मुझे ये देखकर, तो मुझे भी, सबका अपना अपना सोच है, उसे लगा कि उसे हंसना चाहिए तो वो हंसा। जिसकी जैसी सोच वो वैसा रिएक्ट करता है। सबकी अपनी पर्सनालिटी होती है, अपनी सोच होती है। अब किसी को आप कितना ही समझा सकते हैं कि हाँ तुम गलत कर रहे हो, जब उसको खुद एहसास नहीं है कि वो गलत कर रहा है। और एक्चुअली मैंने वहां पे नोटिस किया कि कोई भी आता है वो सिर्फ ऑर्डर देता है और बैठ जाता है। बहुत लोग तो बाइक पर आते हैं, बाइक पे ही बैठे रहते हैं, ऑर्डर देते हैं, पैसे देते हैं, जूस लेते हैं, बाइक पे ही जूस पीते हैं, गिलास रख के चले जाते हैं। कोई इतना नोटिस ही नहीं करता है कि हाँ वो जूस वाला जूस किस तरह से बनाकर दे रहा है, सही दे रहा है नहीं दे रहा है। तो एक्चुअली हमारी भी गलती है कि हम इतना जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। ये रेस्टोरेंट, ये किसी में आप कहीं भी खाने जाते हैं, पीने जाते हैं, तो पहले आप जरूर चेक करें कि वो जगह कैसी है। मैं चाहूंगी आप जब भी जूस पीने जाएं तो आप जरूर चेक करें, जरूर चेक करें कि वो जूस किस तरह से बनाकर आपको दे रहे हैं, उसमें पानी तो नहीं मिला रहे। बहुत लोग होते हैं क्या, जब फ्रूट उतनी मीठी नहीं होती तो क्या शुगर मिला देते हैं, वो भी बिना पूछे। बहुत लोग होते हैं जो पूछ के मिलाते हैं कि हाँ ये मीठी नहीं है, हम शुगर मिलाएं, आपको शुगर चाहिए। जैसे कभी कभी बच्चों को शुगर चाहिए होता है तो हम वो पूछ के डालते हैं, पर कुछ लोग तो पूछते ही नहीं है, शुगर डाल देते हैं बिना पूछे कि बस मीठा लगे। मैं हमेशा छोटी जो शॉप नहीं होती जो सामने फ्रेश बना कर देते हैं, मैं तो उसी के पास पीती हूँ।
पहली बात, मैं ये बड़े बड़े शॉप पे नहीं आती हूँ क्योंकि वो अंदर बना कर देते हैं, वहां पे आप खड़े होकर चेक नहीं कर सकते हैं कि वो किस तरह से बना रहे हैं। और ये जो छोटे छोटे शॉप होते हैं ना, छोटे छोटे ठेला बोल सकते हैं आप इसको एक्चुअली, तो ये ठेला पर आप सामने खड़ा होकर देख सकते हैं कि वो बना किस तरह से रहे हैं। तो मुझे ये ज्यादा सही लगता है, इसलिए मैं इन लोग के पास ही पीती हूँ। सामने बनाते हैं, सामने मैं गिलास में लेती हूँ और सामने पीती हूँ, तो मुझे ना संतुष्टि रहता है कि हाँ मैंने फ्रेश चीज पी, और जहां मैंने पैसे खर्च किए वो वर्थ है उस चीज के लिए। तो तो आप भी अगर जब भी जूस पीने जाएं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वो जो जूस आप पी रहे हैं वो है कैसा, कुछ मिलाया तो नहीं है उसमें। क्योंकि आजकल आप न्यूज में भी देखिएगा कि इतने सारे न्यूज में आते रहते हैं, ये इस शॉप ने जूस में ये मिलाया, वो मिलाया, ये मिलावटी चल रहा, वो मिलावटी चल रहा है। आजकल तो इंसान मतलब बाहर जाए भी तो बहुत सोच समझ के खाना पड़ता है चीजें, कि हाँ बच्चे हैं, बच्चों को भी मन करता है हम बाहर जाए, बाहर का खाएं, सबको मन करता है एक्चुअली। तो फिर क्या है कि बट एक डर भी लगता है कि खाएं क्या, कहीं ये सही से बना है नहीं बना है, मिलावट तो नहीं है। तो इस बात का मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन होता है, तो मैं तो बहुत सोच समझ के जगह चूज करती हूँ कि कहाँ बच्चों को लेके जाना है, कहाँ नहीं लेके जाना है। तो हो सके तो आप भी इस चीज पर ध्यान दें, ना कि सिर्फ बच्चों के लिए, खुद के लिए भी। तो मैं खुद के लिए भी बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहती थी आपसे। बाकी आपके ऊपर है, आप इस चीज को कैसे लेते हैं, आप इस चीज को सीरियस लेते हैं नहीं लेते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा भी लगा कि मैंने सही चीज बोली है और आपके लिए बेनिफिट्स है, आपको ये मेरी बात थोड़ा भी फायदा करेगा, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया।